ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी के अंतर्गत, ये लेक्चर सेकंड है। इसमें दिया है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पहले में हमने डेफिनेशन के बारे में की थी, यानी ह्यूमन एनाटॉमी क्या होती है उसकी डेफिनेशन के बारे में बात की। अब उसका जो ही सेकंड लेक्चर है, इसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संरचनात्मक संगठन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं संरचनात्मक संगठन। ठीक, इसमें दिया है ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट लेवल्स स्टार्टिंग विद द सेल एंड एंडिंग विद द एंटर ऑर्गेनिज्म, यानी सभी बहुविकल्पीय, ऑल यानी सभी, मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव विभिन्न स्तरों पर संगठित होते हैं। कौन कौन से जो हैं स्तर हैं उन पर जो संगठित होंगे, तो इसमें देखिए जो मानव बॉडी होती है वो किस किस से मिलकर बनी होती है। नंबर 1 पर होता है एटम। एटम से क्या बनता है? मॉलिक्यूल। उसके पश्चात मॉलिक्यूल से सेल, सेल से टिश्यू। सब हम आगे पढ़ेंगे इसमें पूरा। टिश्यू के से बनता है क्या? ऑर्गन। ऑर्गन के पश्चात ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। इससे हमारी जो है पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। यानी पहले एटम, उसके पास मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बनती है सेल, सेल से बनते हैं टिश्यू, यानी बहुत सारी सेल्स का ग्रुप मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू। टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो ये तो हमारा हो गया क्या? स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसके पश्चात हम देखेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, यानी जो संरचनात्मक संगठन के स्तर हैं वो कौन कौन से। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिया है देयर आर 6 लेवल, यानी जो हैं 6 लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। फ्रॉम लार्जेस्ट टू, यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी सबसे छोटे से सबसे बड़े तक। तो इसमें नंबर 1 पर दिया है द केमिकल लेवल, दूसरे पर दिया है द सेलुलर लेवल, नंबर 3 पर दिया है द टिश्यू लेवल, नंबर 3 पर द ऑर्गन लेवल, और नंबर 5 पर दिया है द ऑर्गन सिस्टम लेवल, नंबर 6 पर दिया है ऑर्गेनिज्म लेवल। तो इसको हम अगर हिंदी में बात करें हैं तो इसका क्या होगा, यानी रासायनिक स्तर, यानी और जो ये क्या है सेलुलर, टिश्यू यानी ऊतक, और ये अंग प्रणाली, और जीव स्तर। ठीक, ये क्या होते हैं? लेवल्स होते हैं। यानी जो हमारे लेवल होते हैं वो केमिकल लेवल से, यानी सबसे छोटे लेवल से और सबसे बड़े तक। कहाँ से स्टार्ट होता है? द केमिकल लेवल से और ऑर्गेनिज्म लेवल तक। ठीक, इसके पश्चात एक लेवल और उसके बाद हम इसके बाद पढ़ेंगे हम, यानी जो तंत्र होते हैं, सिस्टम, यानी मानव बॉडी में कितने सिस्टम पाए जाते हैं उनका हम दिखा दें आपको। पूरा डिटेल आपको चैप्टर वाइज में दिया जाएगा, लेकिन यहाँ हम आपको समझा देते हैं। जो लेवल्स यानी जो होते हैं, ये सिस्टम्स होते हैं, ये सिस्टम्स होते हैं, वो पूरा इसमें दिखाएंगे हम। बॉडी में कितने सिस्टम पाए जाते हैं, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो ह्यूमन बॉडी में सिस्टम पाए जाते हैं वो 11, यानी देयर आर 11 सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी जो ह्यूमन बॉडी में 11 सिस्टम पाए जाते हैं, यानी तंत्र, जिसे हम हिंदी बोलते हैं तंत्र। यहाँ दिया है सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में तंत्र। तो देखिए इसमें 11 संख्या इसमें दी है। तो नंबर 1 पर दिया है, इसमें नंबर 1 पर दिया है, इसमें दिया है, देखिए इंटीगमेंट्री सिस्टम, यानी इसे हम बोलते हैं पूर्णांग प्रणाली। इसमें देखिए क्या है, हेयर, नेल्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, यानी जो हमारे बाल होते हैं, नाखून, पसीने की ग्रंथियाँ और जो तेल की ग्रंथियाँ होती हैं, इसमें ही आती हैं पूर्णांग प्रणाली में। इसके बाद आता है स्केलेटल सिस्टम, यानी कंकाल तंत्र, यानी पूरे जो मानव बॉडी होती है उसका जो कंकाल तंत्र, उसके बारे में। उसके बाद आता है मस्कुलर सिस्टम, यानी पेशी तंत्र। उसके बाद आता है एंडोक्राइन सिस्टम,
इसे बोलते हैं हम अंतःस्रावी तंत्र। उसके बाद होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी इसे बोलते हैं क्या, हृदय तंत्र। ठीक, उसके पश्चात आता है या हृदय प्रणाली। उसके बाद आता है लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसिका, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, लसिका प्रणाली। ठीक, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र। नर्वस सिस्टम यानी इसे तो जानते हैं तंत्र का तंत्र। उसके पश्चात आता है यूरिनरी सिस्टम, इससे क्या बोलते हैं यानी मूत्र प्रणाली। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन, मानव शरीर के जो प्रजनन होता है उसको हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो हमारी जो बॉडी में होते हैं वो टोटल 11 सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक, जो कि हमने आप यहाँ चर्चा कर ली है। पहले कौन सा आता है सिस्टम, उसके पश्चात कौन सा आता है। यहाँ हमने 3 चीज़ों को कवर किया है। एक तो ये ह्यूमन बॉडी के सिस्टम और लेवल्स यानी 6 लेवल्स पाए जाते हैं और 11 सिस्टम। और क्या पढ़ा था हमने, थोड़ा रिवाइज करवा दें हम आपको। और पढ़ा था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक होगा द सेल यानी कोशिका। ठीक, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसे सेल से। उसके पश्चात टिश्यू, पूरा हम बारीकी से समझाएंगे, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स। हमारे जो हैंड राइटिंग नोट्स हैं उनसे आपको पढ़ाएंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।